नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। आज के इस सेशन में हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रचे गए प्रमुख साहित्य एवं पत्रकारिता पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, लॉर्ड बेलेजली, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट या हिकीज गजट नामक भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें स्वराज, सत्याग्रह और भारतीय सभ्यता पर विचार व्यक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलिकन्स, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जेम्स मिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1794 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। समाचार दर्पण बंगाली भाषा का प्रथम देशी पत्र था जो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1818 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिकन्स, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, जेम्स मिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, चार्ल्स विलिकन्स। चार्ल्स विलिकन्स ने 1785 में गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के विभाजन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ 1882 में लिखी गई थी और इसी पुस्तक में वंदे मातरम गीत भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, अभ्युदय समाचार पत्र से कौन संबंधित थे? मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय पत्र का संपादन पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग इंडिया है। भारत एक खोज किसकी जीवनी है? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, गोखले, राजाजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यह सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, अरविंद घोष, रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद ने डिवाइन लाइफ संस्था की स्थापना की और इसी नाम से ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंद का प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, हकीम अजमल खान, लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में अल हिलाल की शुरुआत की थी ताकि राष्ट्रवाद का प्रचार हो सके। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है जिसमें वैज्ञानिक जीवन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, महात्मा गांधी। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया और नवजीवन पत्र निकाले थे। अगला प्रश्न है, 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित
प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? द इंडियन नेशन, द इंडिया, द इंडिया न्यूज, द इंडिया टाइम्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन 1899 में कांग्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, जफरनामा के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा फारसी भाषा में गुरु गोविंद सिंह द्वारा औरंगजेब को लिखा गया पत्र है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है दीन बंधु मित्र। नील दर्पण 1858 में नील किसानों की पीड़ा का चित्रण है। अगला प्रश्न है, मुंबई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 में फिरोज शाह मेहता द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रवादी पत्र था। अगला प्रश्न है, मराठी पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक, बाल शास्त्री जांभेकर, गोखले, दीनानाथ मंगेशकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल शास्त्री जांभेकर। उन्होंने 1832 में दर्पण नामक मराठी पत्र प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पाथेर दावी के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पाथेर दावी 1926 में क्रांतिकारी भावना से युक्त एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियट बंगाल का राष्ट्रवादी पत्र था जिसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, द फील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। द व्हील ऑफ हिस्ट्री में भारत के इतिहास और सभ्यता पर विचार व्यक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। तो दोस्तों आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।